दोस्तों, अगर फॉलोअर्स के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, जिसके 2.4 बिलियन यानी कि 2.4 अरब मानने वाले हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी की तारीख क्या है? क्यों यह मजहब इतना पॉपुलर हुआ? जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा कौन थे? इस मजहब के बुनियादी अकायद क्या हैं? क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है? क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में आखिर क्या ताल्लुक है? बाइबल क्या है और इसमें क्या अहकामात बताए गए हैं? क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी क्या है? कैथोलिक्स कौन होते हैं? प्रोटेस्टेंट्स का क्या बिलीफ है? क्रिश्चियनिटी में एक चर्च की क्या इंपॉर्टेंस है? ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिनका जवाब मैं दूंगा अपनी इस वीडियो सीरीज में। तो चलें अपने नॉलेज के इस सफर का आगाज करते हैं। क्रिश्चियनिटी मजहब की जो सेंट्रल पर्सनालिटी है ना, वो है जीसस क्राइस्ट। लिहाजा उनके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जीसस का जन्म हुआ बेथलेहम में इन द ईयर 4 BC। बेथलेहम दोस्तों जेरूसलम से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है। ये जगह उस वक्त रोमन्स के कब्जे में थी। जीसस के बारे में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात यह थी कि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। यही वजह है कि उनकी मां को वर्जिन मैरी कहा जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक क्लैरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वर्जिन मैरी की कभी शादी नहीं हुई। ये बात दुरुस्त नहीं है। उनकी शादी हुई थी जोसेफ से, लेकिन बाइबल के मुताबिक उन्होंने जीसस क्राइस्ट को शादी से पहले ही कंसीव कर लिया था। ये पूरा किस्सा समझाने के लिए मैं कोट करूंगा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से, जो क्रिश्चियंस की रूहानी किताब है। अब जीसस की पैदाइश कुछ यूं हुई। जब मैरी की मंगनी हुई जोसेफ से, लेकिन उनके साथ रहने से पहले वो रूहुल कुद्स से बच्चे के साथ पाई गईं। रूहुल कुद्स दोस्तों होली स्पिरिट की उर्दू ट्रांसलेशन है। होली स्पिरिट के कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उनके शौहर जोसेफ एक नेक आदमी थे, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि मरियम यानी मैरी की बदनामी की बजाय मैं खामोशी से उन्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो ऐसा करने ही वाले थे कि उनके ख्वाब के अंदर एक फरिश्ता आया जो खुदा ने भेजा था। ए यूसुफ इब्ने दाऊद, बाय द वे जोसेफ को उर्दू में यूसुफ कहते हैं और डेविड को दाऊद। ए यूसुफ इब्ने दाऊद, मरियम को अपनी बीवी बनाने से मत डरो, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा है वो होली स्पिरिट का है, वो खुदा का है। उसके यहां एक बेटे की पैदाइश होगी और तुम्हें उसका नाम रखना होगा जीसस, क्योंकि वो लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। जब यूसुफ की नींद खुली तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि फरिश्ते ने उन्हें करने को कहा था। उन्होंने मरियम को अपनी बीवी बना लिया और उनके साथ तब तक कोई भी अज़दवाजी ताल्लुक नहीं रखा जब तक उस बेटे की पैदाइश नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उसका नाम जीसस रखा। जीसस के कुछ भाइयों और बहनों का भी जिक्र है न्यू टेस्टामेंट में, जिनका नाम है जेम्स, जोसेफ, साइमन और ज्यूड। जबकि बहनों का जिक्र तो है लेकिन नाम मेंशन नहीं है। अब सवाल यह है कि जब मैरी एक वर्जिन थी तो ये बच्चे कहां से आए? इसके बारे में 3 थ्योरीज पॉपुलर हैं। पहली ये कि ये बच्चे वाकई में मैरी और जोसेफ के थे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये बच्चे वर्जिन मैरी की बहन यानी कि मैरी द वाइफ ऑफ क्लियोफस के बच्चे थे। और आखिरी थ्योरी ये कहती है कि ये जोसेफ की पिछली शादी से पैदा हुए थे। वो लोग जो परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी पर ईमान रखते हैं वो पहली थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। परपेचुअल वर्जिनिटी का दोस्तों मतलब यह है कि वर्जिन मैरी ने कभी भी कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं रखा। शी नेवर अंडरवेंट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। कैथोलिक चर्च ऑप्शन 2 को मानता है, यानी कि वो बच्चे वर्जिन मैरी की बहन के बच्चे थे। जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसका मानना यह है कि ये बच्चे दरअसल जोसेफ की पिछली शादी से थे। क्योंकि जीसस एक यहूदी घराने में पैदा हुए, लिहाजा ज्यूइश ट्रेडिशन के मुताबिक उनकी पैदाइश के 8वें दिन उनकी सर्कमसिजन हुई, यानी कि खतने हुए। जीसस के टाइम पर एक टिपिकल ज्यू का सिर्फ एक नाम होता था, विच वॉज फॉलोड बाय फादर्स नेम। जैसे कि मुसलमान कहते हैं खालिद बिन वलीद, यानी कि खालिद उस शख्स का नाम और वलीद उनके वालिद का नाम। लिहाजा न्यू टेस्टामेंट में जीसस के लिए जीसस ऑफ नाज़रेथ यूज किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जीसस के कोई वालिद नहीं थे और नाज़रेथ वो जगह थी जहां पर वो पले बढ़े। क्रिश्चियनिटी के कदीम जमाने से वो उन्हें जीसस क्राइस्ट ही कहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो लफ्ज है वो निकला है एक ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस से, जो कि एक हेब्री वर्ड मेशियाह की ट्रांसलेशन है, जिसको अंग्रेजी जबान में मसाया और उर्दू में मसीहा कहते हैं।
जीसस की फैमिली हिस्ट्री के बारे में गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू और लूक में दो अलग अलग कहानियां हैं। मैथ्यू जीसस का शजरा जोड़ती है अब्राहम से थ्रू डेविड, यानी कि हजरत दाऊद के जरिए हजरत इब्राहिम से, जबकि ल्यूक उनकी फैमिली को जोड़ती है खुदा से थ्रू एडम, यानी कि हजरत आदम से। यानी कि लूक के मुताबिक जीसस क्राइस्ट का हजरत आदम के जरिए डायरेक्ट ताल्लुक खुदा से है। जब जीसस 30 साल के हुए तो उन्होंने एक मिनिस्ट्री का आगाज किया जिसमें वो लोगों को सही और गलत के बारे में बताया करते थे। गॉस्पेल्स में लिखा है कि जीसस अपनी कहानियों के जरिए, अपनी रेडिकल टीचिंग्स के जरिए और अपने मौजज़ात के जरिए हजारों लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे। लेकिन इन हजारों में से उन्होंने 12 लोगों को चुना टू बिकम हिज डिसाइपल्स। इन 12 डिसाइपल्स या फॉलोअर्स को लेकर एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है जिसका नाम है द लास्ट सपर। इसमें जीसस को इन्हीं 12 डिसाइपल्स के साथ अपने आखिरी सपर को खाते हुए दिखाया गया है। क्योंकि उस वक्त इस इलाके में रोमन्स का कब्जा था, लिहाजा जीसस की शोहरत उन्हें बिल्कुल ना भाई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस शख्स को मारना ही पड़ेगा। इन्हीं डिसाइपल्स में से एक, जिसका नाम जूडास था, उसने जीसस के साथ बेट्रेयल किया और उन्हें अरेस्ट करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ और जीसस को क्यों अरेस्ट किया गया, इन दो अहम सवालों का जवाब मैं वीडियो में आगे चल के देता हूं। दोस्तों, जीसस आखिर जेरूसलम के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे? इस अहम सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी पैदाइश से कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। 63 बीसी में एक रोमन जनरल जिसका नाम पॉम्पी था, उसने जेरूसलम के ऊपर कब्जा किया। इस कब्जे से यहूदियों के तकरीबन एक सदी चलने वाले सेल्फ रूल का इख्तिताम हुआ। पिछले 500 सालों में यह इलाका बहुत सी फॉरेन फोर्सेस के कब्जे में रहा, जिसमें शामिल थे बेबीलोनियंस, एसीरियंस, ग्रीक्स और इजिप्शियंस। बार बार अपने इस इलाके पर कब्जा होने की वजह से यहूदियों का जो नेशनल प्राइड था उस पर डेंट पड़ रहा था और जो उनके अंदर चोजन वंस का भरम था वो अब डगमगाने लगा था। यहूदियों की जो मजहबी किताबें थीं उसमें इस बात का वादा किया गया था कि मुस्तकबिल में एक ऐसा वक्त आएगा जब इजराइलियों के खुदा का पूरी दुनिया पर कब्जा होगा और वो अपने मसीहा के जरिए एक ऐसा सिस्टम दुनिया को देगा जिसमें इंसाफ होगा और अमन होगा। और जब उस मसीहा के आने से ये लम्हा आएगा, ये तारीख का इख्तिताम होगा। इट विल बी द क्लाइमेक्स ऑफ हिस्ट्री। इसी वजह से प्रोफेसी में लिखा गया है द एंड ऑफ द ओल्ड। लेकिन रोमन्स के इस कब्जे के बाद मसीहा का यह ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही लगने लगा। लेट 20s के एरा में एक यहूदी रब्बी जिनका नाम था जीसस, उन्होंने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी तालीम का आगाज किया इन द रोमन ऑक्युपाइड इजराइल। जीसस का कोर मैसेज ये था कि अब वक्त आ गया है जब खुदा की किंगडम, जिसका सदियों से इंतजार था, वो आने वाली है। कुछ लोगों ने यह समझना शुरू किया कि जीसस दरअसल रोमन्स के खिलाफ एक आर्मी बनाना चाह रहे हैं ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। लेकिन जीसस का असल गोल इजराइल की आजादी नहीं था, वो तो दुनिया को हर तरह की बुराई, हर तरह के ईवल से निजात दिलाना चाहते थे। जीसस की एक टीचिंग्स की कलेक्शन है जिन्हें कहा जाता है सर्मन ऑन द माउंट, जो न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में मौजूद है। उसके मुताबिक जीसस ने अनाउंस किया कि अब खुदा की हुकूमत का वक्त आ गया है और इस रूल में हर तरह की बुराई का खात्मा कर दिया जाएगा और इसी बुराई के खात्मे से दुनिया में अमन आ जाएगा। जीसस के आने से कई सदियां पहले यहूदियों के एक प्रॉफिट ईसाया ने कहा था कि जब इस दुनिया में खुदा की हुकूमत आएगी तो हर जगह नाकाबिले यकीन वाकयात होंगे। अंधे देखने लगेंगे, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता वो सुनने लगेंगे, जो लंगड़े हैं उनकी टांगें सलामत हो जाएंगी और वो खुशी से झूमने लगेंगे। जब जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री कायम की तो वहां पर इसी तरह के वाकयात, इसी तरह के मौजज़ात देखे जाने लगे। जीसस के आने से पहले यहूदियों का यह बिलीव था कि सिर्फ यहूदियों की ही शिफा होगी और सारे नॉन ज्यूज दोज़ख में जाएंगे। लेकिन जीसस ने इस सोच को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि खुदा की इस किंगडम में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने लोगों को बताया कि खुदा की हुकूमत अभी भी है और एक बार फिर मुस्तकबिल में भी होगी। इस हुकूमत का आगाज हो चुका है और खुदा का ये रूल हर उस जगह पर कायम होगा जहां पर लोग उसके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। जीसस ने यह भी बताया कि मुस्तकबिल में जजमेंट डे
यानी कयामत का दिन भी आएगा, और तब तक उन लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होगी जो खुदा की किंगडम में शामिल नहीं होंगे, लिहाजा उनकी जगह दोज़ख में होगी। जीसस के इस मैसेज से लोगों के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट हुई। द एंड हैड ऑलरेडी बिगन। देखिए, ये जो जीसस का आइडिया है ना, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यहीं से क्रिश्चियनिटी ने अपनी रूट्स को जुडाइज्म से जुदा किया। जो जीसस के अर्लीस्ट फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि अब मसीहा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जीसस खुद एक मसीहा है जिन्हें खुदा ने भेजा है। दूसरी तरफ जो जीसस के मुखालिफ थे उन्होंने उनकी किसी भी बात पर एतबार नहीं किया, इनफैक्ट उन्हें मारने के लिए प्लानिंग करने लगे। क्रिश्चियंस का यह ईमान है कि फाइनली उन लोगों ने जीसस को सलीब पर चढ़ाकर मार दिया, यानी कि क्रूसिफाई कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उनके फॉलोअर्स अपने ईमान पर कायम रहे, क्योंकि खुदा ने मरने के बाद जीसस को रिजरेक्ट किया, फिर से जिंदा किया और अपने पास बुला लिया। यह एक ऐसा अनसुना, यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाकया था कि यहीं से क्रिश्चियन फेथ का आगाज हुआ। तारीख में बहुत से किंग्स और एम्परर्स ऐसे थे जो कहते थे कि उन्हें खुदा ने खुद अडॉप्ट किया है। बहुत से किंग्स की डेथ पर उन्हें डिवाइन स्टेटस दे दिया जाता था, जैसे कि जूलियस सीजर। इस प्रोसेस को अपोथियोसिस कहा जाता है। क्रिश्चियन गॉस्पेल्स को पढ़ें तो उनमें बहुत सी जगह जीसस ने खुदा को अपना फादर कहा है। यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, मैथ्यू 16:15। इस टर्म फादर की बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जीसस के पास जो मुआजिज़ात थे, उनकी जिन हालात में पैदाइश हुई वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उन्हें मरने के बाद जिस तरह जिंदा किया गया, इस बात से साबित होता है कि खुदा के यहां उनका एक यूनिक स्टेटस है और वो ही खुदा के बेटे हैं। क्रिश्चियंस का इस बात पर भरपूर ईमान है कि जीसस खुदा के बेटे होने की वजह से खुदा के जो डिवाइन नेचर है उसको शेयर करते हैं। लिहाजा जीसस उस ट्रिनिटी का हिस्सा हैं जिसमें खुदा है, जीसस खुद हैं और होली स्पिरिट है। दोस्तों, ये जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रिश्चियन फेथ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लिहाजा इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर मैथ्स के किसी टेस्ट में आपको ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन मिले 1 + 1 + 1 = व्हाट, तो आप बाआसानी इसका आंसर 3 लिख देंगे। लेकिन क्रिश्चियन थियोलॉजी के एग्जाम में अगर आपने इसका आंसर 3 लिखा ना, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन का आंसर 3 नहीं बल्कि 1 है। लेकिन यह तो अजीबो गरीब सी बात है। यह कैसे हो सकता है कि खुदा 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज हो, यानी कि फादर, सन और होली स्पिरिट, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ही खुदा हो। यह एक ऐसा आइडिया है क्रिश्चियन थियोलॉजी में जिसको समझाने में बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कॉलर्स को मुश्किल पेश आती है, लेकिन आज मैं ये आइडिया आपको जरूर समझा दूंगा। देखें, इस आइडिया को कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रिनिटी। आपने क्रिश्चियंस को अक्सर ये एक्शन करते हुए देखा होगा, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? देखें, क्रिश्चियनिटी की जो रूट्स है ना, वो जुडाइज्म से जुड़ी हुई हैं। जुडाइज्म ही वो मजहब था जिसमें जीसस पैदा हुए थे। जिस तरह जुडाइज्म मोनोथीस्टिक है, इस तरह क्रिश्चियंस का भी एक ही खुदा पर ईमान है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि क्रिश्चियंस जीसस की एज गॉड भी इबादत करें और वो खुदा जिसे जीसस ने अपना फादर कहा उसकी भी इबादत करें? मोर ओवर, खुदा के इस कॉन्सेप्ट का होली स्पिरिट से क्या ताल्लुक है? अब क्रिश्चियनिटी में चूंकि इस होली स्पिरिट की भी इबादत होती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि क्रिश्चियनिटी मोनोथीस्टिक की बजाय ट्राइथीस्टिक है, यानी कि इसमें 3 खुदाओं पर ईमान है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रिनिटी इसी तरह के कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है और यह बात साबित करती है कि क्रिश्चियंस इन 3 हस्तियों में बसने वाले एक ही खुदा की इबादत करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गॉस्पेल्स में लिखा है कि जीसस खुदा को अपना फादर कहा करते थे, इसके अलावा वो अपने से एक और रिलेशनशिप का जिक्र किया करते थे और वो ताल्लुक था जीसस का होली स्पिरिट के साथ। होली स्पिरिट के बारे में उनका कुछ ये कहना था, द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. John 14:26।
ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी है, इसका आगाज कुछ और वजूहात की वजह से भी हुआ। उस जमाने का जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था ना, उसमें कुछ ऐसे आइडियाज थे जिन्हें हेरेटिकल कहा गया था, यानी कि लोग कहते थे कि ये बिद्दती आइडियाज हैं, ये मजहब के खिलाफ हैं। ऐसा ही एक आइडिया था जिसे एरियनिज्म कहा जाता था, और इस आइडिया के पीछे एक इजिप्शियन क्रिश्चियन लीडर थे जिनका नाम था एरियस। एरियस का मोनोथीज्म पर, यानी कि एक खुदा की इबादत पर इतना कट्टर, इतना पक्का, इतना पुख्ता यकीन था कि उन्होंने ना सिर्फ जीसस को बल्कि होली स्पिरिट को भी खुदा मानने से इनकार कर दिया। एरियस के मुताबिक सिर्फ फादर ही असली खुदा था। इस दावे के पीछे एरियस का जो आर्गुमेंट था ना, वो बहुत ही फिलोसॉफिकल और इंटरेस्टिंग है। उसका कहना यह था कि खुदा की बहुत सी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी यह है कि वो अनक्रिएटेड है, यानी कि उसे किसी ने तख्लीक नहीं किया। लिहाजा जब हम कहते हैं ना कि जीसस खुदा के बेटे हैं, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से उन्हें पैदा होना पड़ा, और चूंकि खुदा कभी भी पैदा नहीं हो सकता, लिहाजा जीसस कैन नेवर बी गॉड। एरियस के मुताबिक ये लॉजिक प्रूव करती है कि फादर इज द ओनली गॉड। जीसस को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया जो कि है होमोएओसियोस, जो कि एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है ऑफ सिमिलर सब्सटेंस, यानी कि जीसस खुदा के सब्सटेंस से ही बने हैं लेकिन खुदा नहीं है। एरियस ने मोनोथीज्म के कॉन्सेप्ट को तो बचा लिया, लेकिन उसके लिए उन्हें जीसस और होली स्पिरिट की कुर्बानी देनी पड़ी। ये सोच क्रिश्चियन फेथ के लिए डिजास्टर्स थी। उसकी वजह यह थी कि क्रिश्चियंस का असल दावा ही यह था कि जीसस की जिंदगी, मौत और फिर जिंदा किए जाने के जरिए ही तो खुदा ने जीसस को बचाया। अगर जीसस खुदा के बेटे नहीं है तो यह आर्गुमेंट ही खत्म हो जाता है कि जीसस के जरिए खुदा ने लोगों के गुनाह माफ कर दिए और अपनी किंगडम का हिस्सा बना दिया। 325 सी में होने वाली काउंसिल ऑफ नाइसिया ने एरियनिज्म के इस आइडिया को भरपूर तरीके से रिजेक्ट किया और कंडेम किया। होमोएओसियस की बजाय जीसस को होमोसियस डिक्लेयर किया गया, जिसका मतलब है ऑफ सेम सब्सटेंस। इस एक चेंज ने सारी कहानी पलट दी। लोगों ने इस बात पर ईमान रखना शुरू कर दिया कि जीसस ही खुदा हैं, उनकी कोई बिगिनिंग नहीं है, वो हमेशा से मौजूद हैं। खुदा हमेशा से फादर था, सन था और होली स्पिरिट था। एक और आइडिया जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी को चैलेंज किया था वो दिया था 3rd सेंचुरी सीई में मौजूद एक रोमन प्रीस्ट ने, जिसका नाम था सेबिलियस। सेबिलियस का इस बात पर ईमान था कि सन और होली स्पिरिट खुदा ही हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम को कि खुदा एक है या तीन, इस तरीके से सॉल्व किया कि उनका कहना था कि फादर, सन और होली स्पिरिट एक ही खुदा के अलग अलग रूप, अलग अलग मॉड्स हैं। इस आइडिया को मॉडलिज्म कहा जाता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि फादर, सन और होली स्पिरिट किसी भी प्ले में एक एक्टर के पास 3 मास्क की तरह हैं। एक्टर एक ही है लेकिन वो 3 अलग अलग रोल्स प्ले कर सकता है, ये 3 मास्क पहनकर। कभी क्रिश्चियंस खुदा को एज फादर देखते हैं, कभी एज सन और कभी एज होली स्पिरिट। बाद में आने वाले क्रिश्चियन थियोलॉजियंस ने मास और मोड्स के बारे में बात करने की बजाय इन्हें रिप्लेस किया 2 ग्रीक टर्म से। एक थी हाइपोस्टेसिस, जिसका मतलब है पर्सन्स, और दूसरी टर्म थी ओसिया, यानी कि एसेंस या फिर सब्सटेंस। इसका मतलब है कि खुदा 3 लोग हैं लेकिन सब्सटेंस उनका एक ही है। हाइपोस्टेसिस के इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्रिश्चियंस ने सिबिलियंस और मॉडलिज्म के इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर लिया। लिहाजा दोस्तों, ट्रिनिटी का मतलब यह हुआ कि फादर, सन और होली स्पिरिट अलग अलग शख्सियात तो हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर एक ही खुदा का एसेंस है। लिहाजा क्रिश्चियंस एक ही खुदा पर ईमान रखते हैं और ये एक ही खुदा इन तीनों हस्तियों में बसता है। लेकिन सवाल यह है कि क्रिश्चियंस के लिए ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह भी तो हो सकता था कि क्रिश्चियंस 3 अलग अलग खुदाओं पर ईमान रखते। देखिए, इसका सिंपल आंसर यह है कि अगर ट्रिनिटी 3 अलग अलग खुदाओं की बात करती तो क्रिश्चियंस के लिए यह बात जानना मुश्किल हो जाता कि जीसस क्राइस्ट की स्टोरी में जो खुदा है वो वही खुदा है जिसके बारे में वो समझते हैं कि उसने दुनिया को बनाया है। ट्रिनिटी का जो आइडिया है वो खुदा का इस दुनिया के साथ जो रिलेशनशिप है, इस आइडिया को सेफगार्ड कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है। अब दोस्तों, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। क्रिश्चियनिटी में एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है,
और वो है चर्च। सवाल यह है कि क्या कोई शख्स चर्च का मेंबर बने बगैर क्रिश्चियन रह सकता है? चर्च की क्रिश्चियनिटी में हिस्टोरिकली क्या इंपॉर्टेंस रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में एक इनकलाबी मूवमेंट यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। ओवर द इयर्स क्रिश्चियन चर्च और साइंस का आपस में क्या तालमेल रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो दैट यू कंप्लीटली गेट टू नो अबाउट क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन एंड इट्स हिस्ट्री। आई होप आपको मेरी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने दोस्तों यारों के साथ बुक बडी के इस चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Until next time, goodbye.